दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और आज जो है हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और करंट अफेयर आपको पता है हम जो है राजस्थान की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और आर एस प्री के अंदर हमारे जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, मॉर्निंग में हम करंट अफेयर पढ़ते हैं और इवनिंग में आपको पता है जैसे आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं। और आर्थिक समीक्षा बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। और आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर से मिलकर टोटल लगभग 50 से 52 प्रश्न आपके आने की पूरी उम्मीद है। और इनको अगर आपको अच्छा करना है, अगर प्री में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अगस्त की करंट अफेयर की दूसरी क्लास। इसमें है रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू का आपने नाम सुना होगा, अभी हाल ही में काफ़ी जो है पॉपुलर रहा है इनका नाम। क्यों रहा है? क्योंकि अभी इन्होंने राहुल गांधी जी, ये भाजपा के जो है राज्यसभा से क्या है, एमपी हैं, राज्यसभा से एमपी हैं भाजपा के। और इन्होंने जो है हाँ, ये भाजपा के जो है एमपी हैं और ये हैं राज्यसभा सीट से। ठीक है, आपको पता होगा इन्होंने क्या है कि अभी राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ मतलब ऐसे विरोधी मत व्यक्त कर दिए थे, जिसके कारण जो है काफ़ी चर्चाओं में और सुर्खियों में रहे थे रवनीत सिंह बिट्टू। अभी हाल ही में क्या हुआ कि राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रवनीत बिट्टू निर्विरोध चुने गए। अब ये जो सीट है ये खाली हुई, आपको पता है कि राजस्थान से 10 राज्यसभा की सीट है और 25 लोकसभा की सीट है। इस तरह से जो है 35 सांसद राज्यसभा जो है संसद में चुनकर जाते हैं। अब जो राज्यसभा के में से जो एक सीट जो केसी वेणुगोपाल है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो है ये सीट क्या हो गई दोस्तों, खाली हो गई। जब ये सीट खाली हो गई तो सीट खाली होने के बाद क्या हुआ कि इन उपचुनाव हुआ इस सीट पर। उपचुनाव में जो है रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा के जीत गए और इस तरह से जो है जीतने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू को चुना गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान में राज्यसभा जो सांसद है कौन कौन है। राजस्थान से जो राज्यसभा सांसद है वो कौन कौन है, तो देखो सबसे पहले नीरज डांगी। पहले हम भाजपा वाले की बात कर लेते हैं। इसमें कुल मिला के क्या है, 500 कांग्रेस के और 5 भाजपा के। तो हम पहले है ना बात कर लेते हैं किसका, भाजपा वालों की। तो श्री राजेंद्र गहलोत, श्री राजेंद्र गहलोत की हम बात करें तो श्री राजेंद्र गहलोत जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं। किसके प्रत्याशी हैं? भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी। श्री घनश्याम तिवाड़ी ये भी भाजपा के हैं। श्री चुन्नीलाल गरासिया ये भी भाजपा के हैं। श्री मदन राठौड़ ये भी भाजपा के हैं। और श्री रवनीत बिट्टू, जिनको अभी हाल ही में जो है नया राज्यसभा का सांसद चुना गया है। ये तो हैं 5 भाजपा के। और कांग्रेस के कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। कांग्रेस के हैं श्री नीरज डांगी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक, श्री प्रमोद कुमार और श्रीमती सोनिया गांधी। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी जो राहुल कांग्रेस की जो है बड़ी नेता हैं, ये जो है कांग्रेस की है और इन्होंने जो है यहाँ पर राजस्थान से क्या है सांसद है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है कि 5 सांसद तो भाजपा के और 5 काई के हैं, कांग्रेस के। आगे देखो, राजस्थान में वर्तमान में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी 5 सांसद हैं। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में केवल सोनिया गांधी महिला सांसद निर्वाचित है और बाकी सब जो है मेल हैं, पुरुष हैं। ठीक है, 10 में से 9 पुरुष हैं और 1 महिला है, वो है सोनिया गांधी। और राजस्थान से 35 सांसद हो गए। कौन कौन से? 10 तो आपके किस कौन से हो गए, 10 तो आपके लोकसभा राज्यसभा में और 25 आपके लोकसभा के अंदर। इस तरह से जो टोटल सांसदों में हम बात करें तो टोटल सांसदों में महिला सांसदों की संख्या 4 है। बोले सर 4 कैसे हो गई? अगर जोड़ बाकी आता है तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक तो जो है आपके राज्यसभा से सांसद हैं, वो हैं सोनिया गांधी। और लोकसभा से जो है 3 सांसद हैं हमारे। और इस तरह से जो है महिला सांसदों की संख्या कितनी है? महिला सांसदों की संख्या हो गई दोस्तों 4। ठीक है, आगे देखो कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा की हम बात करें तो कैलाश चंद मीणा जो है अभी हाल ही में आरपीएससी का इनको कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। 6 अगस्त 2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या थे, सदस्य भी थे। इन्होंने संजय छोत्री है जो 1 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हो गए, उनका स्थान इन्होंने लिया है और ये कार्यवाहक क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों,
आगे देखो, माहेश्वरी चौहान की हम बात करें तो माहेश्वरी चौहान का नाम इम्पोर्टेंट है। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ध्यान में रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्यों है? कि माहेश्वरी चौहान राजस्थान के उदयपुर से जो है अपना नाता रखती हैं। इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी थी जो ये गई थी। एकमात्र महिला खिलाड़ी माहेश्वरी चौहान, उदयपुर की ये रहने वाली है। और इन्होंने जो है शॉटगन के तहत स्किट इवेंट प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें इन्होंने प्रदेश की पहली महिला हैं जो ये गई हैं। और इन्होंने कौन से खेल से संबंधित है? शॉटगन के तहत स्किट इवेंट प्रतिस्पर्धा होती है। कौन सी होती है? स्किट इवेंट प्रतियोगिता। ठीक है, स्किट इवेंट प्रतियोगिता होती है। माहेश्वरी चौहान का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने भी जो है पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। तो मेल तो कौन है? अनंतजीत सिंह नरूका। और महिला कौन है? माहेश्वरी चौहान। तो इस तरह से राजस्थान के कुल 2 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है, इस तरह से 2 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। एक है मानवेंद्र सिंह जसोल, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवेंद्र सिंह जसोल को राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। मालविंदर सिंह जसोल को राजस्थान फुटबॉल का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। इतना ही ध्यान रखना है आपको। सचिन तंवर को आप जानते हैं। सचिन तंवर कौन है? सचिन तंवर है राजस्थान के कबड्डी के खिलाड़ी। इन्होंने जो है प्रो कबड्डी लीग के सीज़न 11 में नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का जो है, एक तरह से सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग आपको पता है आईपीएल की तरह जो है ये लीग होती है। और इसके अंदर जो है खिलाड़ियों की खरीदी और बिक्री होती है। सचिन तंवर राजस्थान के कबड्डी के खिलाड़ी जो सबसे महंगे बिके हैं इस प्रो कबड्डी लीग के अंदर। इनको जो खरीदा गया है वो खरीदा है तमिल थाईवास टीम ने 2.15 करोड़ रुपए में, 2 करोड़ 15 लाख रुपए में, 2 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदा है। किसने? तमिल टीम ने, तमिल थलाईवाज ने। ठीक है, सचिन राजस्थान के झुंझुनू जिले के बड़गर के गांव के जो है निवासी हैं। और वह 2022 में जो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम थी ना, उसका ये हिस्सा रहे हैं। भारतीय टीम का ये हिस्सा रहे हैं। सचिन तंवर का नाम ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है। दिनेश कुमार जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर पृथ्वी, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पृथ्वी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। 20 अगस्त 2024 को इन्होंने राज्यपाल के सचिव का पदभार संभाला है। राज्यपाल के सचिव का पदभार डॉक्टर पृथ्वी। ठीक है, अमृतलाल मीणा की हम बात करें तो आदिवासी नेता अमृतलाल मीणा सलूम्बर के भाजपा विधायक थे। अमृतलाल मीणा का भी हाल ही में निधन हो गया है उदयपुर में। और अमृतलाल मीणा 3 बार से विधायक थे सलूम्बर से, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। इस तरह से जो अब है जो विधायकों की संख्या, आपको पता है कि हमारे राजस्थान में जो है विधायकों की जो सीट हैं वो 200 हैं। लेकिन वर्तमान में 6 विधायक, जो 6 सीटें खाली पड़ी है ना, किसी की डेथ हो गई है और कोई जो है आपके एमपी बन गए थे तो इसलिए वो सीटें खाली हो गई है। तो वर्तमान में अभी जो संख्या है वो है 194। अभी दिसंबर के लगभग इसमें जो है उपचुनाव होने वाले हैं 6 सीटों पर। और 6 सीटों पर उपचुनाव होने के बाद जो है स्थिति और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। वैष्णवी शर्मा की हम बात करें, वैष्णवी शर्मा का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्यों पूछा सकता है? क्योंकि इनको मिस राजस्थान 2023 की विजेता रही है वैष्णवी शर्मा। 23 वर्षीय वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का खिताब जीता है। ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व अब फेमिना मिस इंडिया में करेंगी। मतलब मिस राजस्थान रहे ये जो जीत चुकी हैं वैष्णवी शर्मा, और मिस इंडिया का जो खिताब होगा उसमें ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। और फिर अगर फेमिना मिस इंडिया में अगर ये जीत जाती हैं तो मिस वर्ल्ड में ये जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। हाल ही में वैष्णवी शर्मा को राजस्थान के राज्यपाल ने वुमेन आइकन अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन आइकन अवार्ड 2024 से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो वैष्णवी शर्मा के साथ साथ एक और नाम याद रखना है, वो है सलोनी वर्मा। सलोनी वर्मा ने मिसेज राजस्थान 2024, वो मिस राजस्थान और ये मिसेज राजस्थान का खिताब जीता है। मिसेज राजस्थान 2024 के ग्रांड फिनाले में इनसे पहले की जो मिसेज राजस्थान था उनका नाम था ऋचा कुलश्रेष्ठ। इन्होंने जो है जो इनको क्राउन जो होता है वो सौंपा है सलोनी वर्मा को। ऋचा कुलश्रेष्ठ ने सलोनी वर्मा को क्या सौंपा है? क्राउन सौंपा है। ठीक है, ये प्रतियोगिता फ्यूजन ग्रुप द्वारा आयोजित की जाती है।
ठीक है, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सलोनी वर्मा और वैष्णवी शर्मा का नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, राजस्थान के 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2014 से नवाजा गया है। हुकुमचंद चौधरी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल BSF बीकानेर में और बलजिंदर सिंह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदमपुर गंगानगर, इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2014 नहीं है, 2024 है ये दोस्तों। 2014 कैसे हो सकता है, ये है 2024। तो 2024 को 2024 का 2 राजस्थान से 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। राजस्थान के 2 शिक्षक, जिसमें एक है हुकुमचंद चौधरी और एक है बलजिंदर सिंह। तो हुकुमचंद चौधरी जो है आपके बीकानेर में स्कूल में शिक्षक हैं और बलजिंदर सिंह ने जो है आपके पदमपुर गंगानगर में शिक्षक है। इन दोनों को जो है नवाजा गया है। इनको एक प्रमाण पत्र दिया गया और 50-50 हज़ार रुपये की राशि और एक मेडल प्रदान किया गया है। राजस्थान से लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय अवार्ड के लिए 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। इससे पहले भी जो है हर साल लगभग हमारे 4 साल से जो है लगातार हो रहा है चयन। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की हम बात करें तो 7 अगस्त 2024 को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें जो है वन विकास और वन्य जीव की सुरक्षा श्रेणी में सती की चोरी वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति उदयपुर को जो है ये अवार्ड मिला है। और वन विकास इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला ध्यान रखो। वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा जयपुर को ये मिला है। और पदम सिंह राठौड़ को 2021 का और गजेंद्र सिंह मांझी को 2020 का ये है पुरस्कार दिया गया। इस बार का जो है 2022 का मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा को दिया गया है वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा पुरस्कार। आगे देखो, राजस्थान में जो अंग दान की हम बात करें, राजस्थान में अंगदान की हम बात करें तो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले हैं। इसमें अंगदाता जागरूकता अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए क्रियान्वयन करने के लिए बेस्ट ICC अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम को सपोर्टिव NGO अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस किस को मिला है, मोहन फाउंडेशन जयपुर को और जो है ठीक है, एक तो मोहन फाउंडेशन जयपुर को अवार्ड मिला और एक राजस्थान को मिला है। क्यों, बेस्ट जो है ICC अवार्ड, क्यों, सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार करने के लिए राजस्थान को अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति पुलिस पदक की हम बात करें तो 78वां जो संविधानता दिवस था हमारा, इस पर जो है अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ATS आपके जो फेवरेट कौन है, VK सिंह। VK सिंह अभी SOG के वो है ना चीफ, तो इन्होंने जो है विजय कुमार सिंह मतलब VK सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए इनको चुना गया है, VK सिंह को। ठीक है, 78वें राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए VK सिंह को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी हम बात करें तो इसके अलावा भी ADG स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। तो स्मिता श्रीवास्तव क्या है, अतिरिक्त महानिदेशक है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की, और जो है विनीता ठाकुर वो अतिरिक्त महानिदेशक है पुलिस हाउसिंग की जो है अतिरिक्त निदेशक हैं। तो इस तरह से जो है ये अवार्ड मिला है। आगे देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रख्यात मांड गायिका पाली मारवाड़ की 95 वर्षीय श्रीमती गौरी देवी राव को वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। ध्यान रखना, मांड गायिका है गौरी राव, गौरी देवी नहीं है, गौरी राव है, 95 वर्ष की हैं ये, और इनको जो है ये पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिच क्यूरेटर तापोश चटर्जी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, पिच क्यूरेटर तापोश चटर्जी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये दिया गया है किसको, पिच क्यूरेटर तापोश चटर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। 20 अगस्त 2024 को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है, पिच क्यूरेटर तापोश चटर्जी को सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के तहत स्मृति चिन्ह, शॉल और 11,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये अवार्ड जो है राजीव गांधी की 75वीं जयंती होने के अवसर पर 2019 में शुरू किया गया था।
ये राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पिच क्यूरेटर का क्या नाम है? तपोष चटर्जी। पिच क्यूरेटर क्या होता है? जो पिच बनाते हैं ना, और पिच का जो है पिच के विशेषज्ञ होते हैं, क्रिकेट की पिच, क्रिकेट की जो पिच होती है उसके लिए जो ये अवार्ड दिया गया है। RMSCL को औद्योगिक सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को ये जो है प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्य में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए दिया गया है। RMSCL को एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। आगे देखो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है साहित्य श्री सम्मान 2024। साहित्य श्री सम्मान 2024 की हम बात करें दोस्तों, तो वर्ष 2024 का संस्था का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान अजमेर के उपन्यासकार प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया गया है। संस्था का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान अजमेर के प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया गया है। वहीं हिंदी सर्जन पुरस्कार जयपुर के उपन्यासकार हैं प्रबोध कुमार गोभिल, इनको दिया गया है। इनके उपन्यास की जो उपन्यास है वो उसका नाम है टापुओं पर पिकनिक। टापुओं पर पिकनिक। साहित्य श्री सम्मान किसको दिया गया है? प्रफुल्ल प्रभाकर को। और हिंदी सर्जन पुरस्कार जो है जयपुर के कुमार गोभिल को दिया गया है टापुओं पर पिकनिक कृति के लिए। महिला लेखन पुरस्कार की हम बात करें तो रिंकल शर्मा को दिया गया है ना। उनकी नाट्य कृति की थी बुरे फंसे। बुरे फंसे रिंकल शर्मा की जो कृति है वह है बुरे फंसे। और बाल साहित्य पुरस्कार की हम बात करें तो वो दिया गया है सुमन वाजपेयी को। इसको सुमन वाजपेयी को तारा की अनोखी यात्रा, तारा की अनोखी यात्रा के लिए दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार सुमन वाजपेयी को। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लो। और लेखन का जो पुरस्कार है वो प्रभु झिंगरन को दिया गया है ड्रोन पत्रिका के लिए। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखना है? एक ध्यान रखना है ये कि साहित्य श्री सम्मान प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया गया है। दूसरा हिंदी सर्जन पुरस्कार प्रबोध कुमार गोभिल को दिया गया है टापुओं पर पिकनिक के लिए। तीसरा दिया है महिला लेखन पुरस्कार जो कि रिंकल शर्मा को दिया गया है बुरे फरसे के लिए। चौथा दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार, वो दिया गया है सुमन वाजपेयी को तारा की अनोखी यात्रा के लिए। और पांचवा जो दिया गया है पुरस्कार वो है लेखन पुरस्कार, वो दिया है प्रभु झिंगरन को ड्रोन पत्रकारिता के लिए। ठीक है, तो ये 5 पुरस्कार आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलो। IIM उदयपुर ने जयपुर के बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापित करी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ करी है दोस्तों? वो करी है आपके जयपुर के अंदर। कहाँ करी है? जयपुर के अंदर ये जो है बिहेवियर लैब की स्थापना करी है। कब की? 1 अगस्त 2024 को। इसमें जो लागत आई है वो आई है 1 करोड़ 22 लाख रुपए। कहाँ पर? आर्केड, राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र आर्केड जयपुर के अंदर स्थापित करी है। ये देश की ऐसी पहली लैब है जहाँ विषय विशेषज्ञ मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब मानव का जो व्यवहार है उससे रिलेटेड अध्ययन करेंगे। उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट, उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट की हम बात करें तो हाइड्रोलिक प्लांट 22 अगस्त 2024 को जयपुर के महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगा ही लो इसको। कहाँ पर स्थापित किया गया? विप्रो का हाइड्रोलिक प्लांट वो किया गया महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर। ग्राहकों को हाइड्रोलिक सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। इस प्लांट में स्थापना में लगभग 250 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। कितना खर्चा आया दोस्तों? 250 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया है। ये देखो, ये खबर जो है डूंगरपुर में क्या मिला है? क्रोमियम और निकिल के 4 फ्लोराइड का ब्लॉक मिले हैं। डूंगरपुर में क्रोमियम और निकिल के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है डूंगरपुर में। तो यहाँ पर ये देखो डूंगरपुर के अंदर निकिल और क्रोमियम के 4 ब्लॉक और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है ना। निकिल, क्रोमियम और फ्लोराइड। अब इसमें कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ मिली है? डूंगरपुर के सामोता में फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है और 4 ब्लॉक जो है वो कहाँ पे मिले हैं? माथुगाम डापाल। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? डूंगरपुर में जो है ब्लॉक मिले फ्लोराइड के।
राजस्थान का पहला देहदान जागरूकता पार्क, देहदान मतलब राजस्थान में कोटा के बसंत विहार में राजस्थान का पहला देहदान जागरूकता पार्क है। इसमें विभिन्न स्टेचू के माध्यम से लोगों को देहदान के प्रति जागरूक किया गया है। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और कोटा के बसंत विहार में एक ये जो पार्क है ये बनाया गया है। इस पार्क में 25 फीट ऊंचा मानव का स्ट्रक्चर बनाया गया है और अंगदान के 8 स्टेचू बनाए गए हैं, जिसमें आँख, गुर्दा, फेफड़ा, लीवर, है ना, आदि जो है इसके स्टेचू भी बनाए गए हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करने के लिए जो है इस तरह का जो है पार्क बनाया गया है। कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध कराने वाला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जोधपुर। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने जो है कॉल सेंटर सेवा प्रारंभ करी है 17 अगस्त 2024 को। इतना ही ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आगे देखो, जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर जो है तैनात किए जाएंगे। AAH 64E और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की जो पश्चिमी फ्रंट है वो जोधपुर मिलिट्री को मिल गई है और जोधपुर में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर क्या होता है? अपाचे हेलीकॉप्टर होता है दोस्तों, इसमें 2.75 इंच के रॉकेट होते हैं और 30 mm की जो है गन से जो है गोलियां होती है। 16 हेलीफायर मिसाइलें होती है और 76 रॉकेट की ताकत ये रखता है। 1 मिनट में 600 राउंड फायर करता है और 1200 राउंड से ये लैस होता है। ये जो हेलीकॉप्टर है ना दोस्तों, ये अमेरिका के जो है अमेरिका के अंदर जो है उसकी उनकी सेनाओं में ये यूज़ में लिया जाता था। ख़राब मौसम में भी, कठिन परिस्थितियों में भी टारगेट को नष्ट करने की ये क्षमता रखता है। स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और इस एंटी टैंक मिसाइल का जो है नाम जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 13 अगस्त को स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या कर लिया गया है? सफल परीक्षण कर लिया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मतलब कि कोई जो टैंक होता है उसको भी उड़ाने की क्षमता रखती है और पोर्टेबल है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आदमी मतलब जो सैनिक है वो लेके जा सकता है। और इसको जो तैयार करने का काम किया है DRDO ने, इसको जो है विकसित किया है। इसकी रेंज दोस्तों 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक जो है ये मिसाइल इसमें मतलब टैंकों को और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में ये सक्षम है। इसका जो वज़न है वो है 14.5 किलो, इसकी लंबाई है 4.3 फीट। इसको कंधे पर रखकर रॉकेट की तरह लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसलमेर के पोखरण रेंज में जिसका जो है सफल परीक्षण कर लिया गया है। आगे देखो, किशनगढ़ में एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्कूल का उद्घाटन हो गया है 4 अगस्त 2024 को और ये राज्य के पहले एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्कूल का उद्घाटन इसमें किया गया है। राजस्थान में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नागरिक विमान नीति 2024 को 2 जुलाई 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी गई थी और इसके तहत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है। कहाँ कहाँ पर फ्लाइंग स्कूल खोलने वाले हैं दोस्तों? किशनगढ़ में, झालावाड़ में और भीलवाड़ा में। तो किशनगढ़ में जो है इसका उद्घाटन हो चुका है। पहला जो है राजस्थान का फ्लाइंग स्कूल किशनगढ़ में खोला जा रहा है। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके। तरंग शक्ति 2024, तरंग शक्ति 2024 की हम बात करें तो भारत में 12 देशों की एडवांस एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का 6 अगस्त से 14 सितंबर 2024 तक इसको आयोजित किया गया है। और इसके अलावा भारत के अलावा फ्रांस, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, UAE, हंगरी, जर्मनी, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की वायुसेना इसमें भाग लेगी। मतलब भारत में 12 देशों की जो है सेना, वायुसेनाएं भाग लेगी। इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन तरंग शक्ति। 2 चरणों में ये आयोजित होगा, ठीक है। और युद्धाभ्यास में सभी देश ट्रेनिंग के साथ साथ एक दूसरे के युद्ध कौशल को भी साझा करेंगे और इस प्रकार युद्धाभ्यास जो है भारत पहली बार जो है क्या कर रहा है? मेज़बानी कर रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? देखो, पहला जो है चरण 2 चरणों में आयोजित होगा। जो पहला चरण है वो तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा जो चरण है वो जोधपुर में। तो
तो इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना कि जोधपुर में और तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। पहला तमिलनाडु में, दूसरा जोधपुर में। पूछा जा सकता है ये। ठीक है दोस्तों। अब हम जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के लिए बात करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जोधपुर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की हम बात करेंगे। 28 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 जो है शहरों को मंजूरी दे दी है। इसके लिए हम जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको जो है करंट अफेयर की क्लासें पसंद आ रही है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि हमारा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो और करंट अफेयर जो है बहुत डिटेल में पढ़ लें, ताकि जो है हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम, आरएस जैसे मेंस एग्ज़ाम में भी, जो मेन एग्ज़ाम में भी जो है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। आर्थिक समीक्षा क्लास अभी शाम को हो जाएगी और अभी जो है वर्तमान में आपकी ये वाली क्लास कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।